क्या आपने कभी पाकिस्तान रेंजर में शामिल होने का ख्वाब देखा है? अब मौका आपके दरवाजे पर है। जी हाँ, पंजाब रेंजर्स ने नई भर्ती का ऐलान कर दिया है। इस बार ना कोई लंबा प्रोसेस है, ना ही मुश्किल फॉर्म, सिर्फ एक मौका। और आप भी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले नौजवानों में शामिल हो सकते हैं। आम बात यह है कि इस भर्ती में मैट्रिक, FA और BA तक के उम्मीदवार दरख्वास्त दे सकते हैं। ये नहीं है कि BA लास्ट है, BA से ऊपर यानी कि कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। उतना जितनी बाकी आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है आप कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ कम से कम है। उम्र की हद 18 से 30 साल रखी गई है और आपको ना सिर्फ एक महफूज मुस्तकबिल मिलेगा बल्कि इज़्ज़त, वक़ार और बाकायदा सर्विस के साथ साथ सरकारी मुराद भी मिलेंगी। अगर आप एक पुरअज़्म और मुहिब वतन नौजवान हैं तो ये मौका ज़ाय ना करें, क्योंकि सीट्स महदूद हैं और रजिस्ट्रेशन पहले आओ पहले पाओ के तहत होगी। आखिर तक वीडियो देखें, क्योंकि हम आपको मुकम्मल वीडियो कार रजिस्ट्रेशन की तफसील और कामयाब होने के वो राज बताएंगे जो आप शायद आपको कहीं और ना मिलें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल पाक बेनिफिट जोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी मैं आपको लेकर आ गया हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर पंजाब रेंजर्स की। सही है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट की कौन कौन सी जॉब्स हैं और इनका क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट क्या है। सही है, तो सबसे पहले जो है वो है सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री। सही है, इसके बाद है जी नाइक मेल, ये भी डायरेक्ट एंट्री है। सिपाही है जी, मेल एंड फीमेल है। खतीब है जी, और इसके लिए NCE यानी कि मुतफर्रिक ट्रेडर्स। इसके बाद आ जाते हैं जी आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड यानी कि जिस्मानी मायार क्या है। उम्र की जो हद है वो 18 साल से 25 साल होनी चाहिए। वेट आपका होना चाहिए कम से कम 55 kg। सही है, और ख़वातीन के लिए कम से कम 55 और मर्द के लिए भी सेम है। इसी तरह मर्द के लिए जो छाती है वो है जी 33 इंचज़। सही है, इसके बाद बमा 1.5 इंच फैलाओ। सही है, इसके बाद जो कद है वो कम से कम 5 फीट 6 इंच का होना चाहिए और ख़वातीन का कम से कम 5 फीट 6 इंच सेम है। सही है, इसके बाद है ज़्यादा कद वालों को फाइनल सिलेक्शन में तरजीह दी जाएगी। सही है, ये सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया। इसके बाद आ जाते हैं एजुकेशन। जो सब इंस्पेक्टर के लिए एजुकेशन है वो होनी चाहिए कम से कम इंटरमीडिएट और अबव। सही है, नायक के लिए होनी चाहिए मैट्रिक या फिर इससे ज़्यादा। सिपाही के लिए होनी चाहिए मिडल और इससे ज़्यादा। कम से कम ये जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट है, मिडल है, ये होनी चाहिए। सही है, इससे ज़्यादा कोई इशू नहीं है। रिलीजियस टीचर यानी कि खतीब को या फिर दर्स निज़ामी उसने किया हो या फिर वो इंटरमीडिएट HEC से मंजूर शुदा किसी भी इदारे से शहादतुल आलमिया फिल अलूम अरबिया व इस्लामिया की सनद याफ्ता हो। सही है, इसके बाद जो तरीक़ाकार क्या है वो जी सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इसके बाद जो इनका एग्ज़ामिनेशन टेस्ट होगा उसके अंदर आपको इब्तदाई तिबी मुआयना होगा, जिस्मानी टेस्ट होगा, तहरीरी इम्तिहान होगा, फ़ाइनल तिबी मुआयना होगा। फ़ाइनल यानी कि आपका मेडिकल जो एग्ज़ामिनेशन होता है, फ़ाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू, ये सब होगा। अभी मैं आपको चलता हूँ कि ये अप्लाई किस तरह से करना है और कैसे होगा अप्लाई। सही है दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद आ जाते हैं इधर होम पे चले जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं होम पे। आने के बाद आपको करना है यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। जो ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी जो डेट है 18 अगस्त से 27 अगस्त तक। लास्ट डेट है वो है 27 अगस्त। लिहाजा आपको अपने वाइफ 27 अगस्त 2025 रात 12 बजे तक ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। सही है, इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है अप्लाई ऑनलाइन पर। यहाँ पर ये देखें, ये सारा प्रोसेस आपको दिया गया है। ये सिर्फ रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान रेंजर। सही है, सबसे पहले आपने मतलूबा भर्ती लिखनी है जी। क्या हेडक्वार्टर कौन सा आपका होना चाहिए। आप चाहते हैं कि यानी कि इनके हेडक्वार्टर यानी कि लाहौर के अंदर होगा
भावलपुर, जहाँ जहाँ पर आपने रिसर्च कर लेनी है कि पाकिस्तान रेंजर के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, सही है, पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर ये आपने सिलेक्ट कर देना जो आपके करीबी हो, ठीक है, या जहाँ आपको ईजी लगे जाना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डोमिसाइल, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद अगर आपने डोमिसाइल ज़िला नहीं मुंतखब किया हुआ तो वो कर लें, सही है। इसके बाद इधर गिव जेन्युइन रीज़न फॉर नॉट सिलेक्टिंग डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, अगर आप डिस्ट्रिक्ट नहीं सिलेक्ट करते तो उसकी रीज़न क्या है जी। आर यू एक्स सर्विसमैन, यानी कि अगर आप क्या फ़ौजी हैं या फिर आप कोई ने कभी ये रेंजर में सर्व किया है, एक्स डिपार्टमेंट, एक्स रैंक, ये सब कुछ आपने लिख देना है। CNSE लिखना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पर मज़हब लिखना है, रिलीजन, एजुकेशन लिख देनी है जी। एजुकेशन आपने मिडल से शुरू करना है जी, मिडल है तो मिडल, मैट्रिक, इसी तरह इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, और सारा स्टेप वाइज आपने कंप्लीट कर देना है। फिर आपने इधर लिख देना है फीट लिख देना है, यानी कि 5 फीट और 6 इंचेस, इस तरह से, सही है। इसके बाद आ जाते हैं सूबा कौन सा है, पंजाब, बलूचिस्तान, कोई भी है वो सिलेक्ट कर दें, डिस्ट्रिक्ट कर दें। यहाँ पर परमानेंट और टेम्परेरी अपना एड्रेस दे दें। इसके बाद मोबाइल नंबर कोशिश कीजिएगा कि जिस पर व्हाट्सएप बनी हो वो देना है, सही है। इसके बाद रिलेटिव इधर क्यों मांग रहे हैं, शहीद, सर्विंग, अच्छा ये इसलिए है कि क्या कोई आपका रिलेटिव रेंजर्स के अंदर पहले से ऑलरेडी है उसका बता दें, फिर रिलेशन बता दें, फिर स्पेशल स्किल्स अगर आपके पास कुछ हैं तो वो भी यहाँ पर मेंशन करके रजिस्टर कर दें। तो अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप डॉक्यूमेंट्स मुझको सेंड कर दें। इंतहाई मुनासिब चार्जेस के अंदर हम आपकी ये एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करके आपको एक मेल भी चला जाएगा, बता दिया जाएगा, सही है। शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने